नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के अंतिम सप्ताह के चतुर्थ दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम कर्म से लेकर अभाव पर्यंत पदार्थों का ग्रंथ के क्रम के अनुसार निरूपण कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रायः सभी पदार्थों का निरूपण कर चुके हैं। हम ग्रंथ के क्रम के अनुसार केवल अभाव जो अंतिम पदार्थ है उसी का निरूपण अवशिष्ट है। तो अभाव के निरूपण में अभी तक हम लोगों ने प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का निरूपण किया है। अब ग्रंथ के क्रम के अनुसार आज अत्यंता भाव एवं अन्योन्या भाव, इन दोनों अभावों के विषय में हम आज संक्षेप में ही चर्चा करेंगे। तो पहला जो अभाव है वह तीसरा अभाव अत्यंता भाव है। जैसा कि हम जानते हैं, अभाव के चार भेद कहे जा चुके हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव एवं अन्योन्या भाव। तो इनमें से जो तीसरा अभाव है वह है अत्यंता भाव। इस अभाव का लक्षण कहते हुए आचार्य कहते हैं त्रैकालिक संसर्गा भाव अत्यंता भाव। यहाँ पर त्रैकालिक का अर्थ है तीनों काल में, अर्थात भूत में, अतीत में, वर्तमान में एवं भविष्य में, तीनों काल में जो संसर्गा भाव रहता है उसे अत्यंता भाव कहते हैं। तीनों काल में जो संसर्गा भाव रहता है उसे अत्यंता भाव कहते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि संसर्गा भाव का क्या अर्थ है? तो संसर्गा भाव का अर्थ है अन्योन्या भाव से भिन्न अभाव। अर्थात जो चार प्रकार के अभाव कहे गए हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव एवं अन्योन्या भाव, इन चारों अभावों में से अन्योन्या भाव से भिन्न जितने अभाव हैं, अर्थात प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव एवं अत्यंता भाव, इन तीनों अभावों को संसर्गा भाव कहते हैं। तो इस प्रकार से जो संसर्गा भाव तीनों कालों में रहता है। तीनों कालों में रहने का क्या अभिप्राय है? अतीत में भी रहता है, वर्तमान में भी रहता है एवं भविष्य में भी रहता है, अर्थात नित्य है। जो तीनों कालों में रहे वह तो नित्य ही होगा। तो जो तीनों कालों में रहता अर्थात जो नित्य है, संसर्गा भाव, ऐसे संसर्गा भाव को हम अत्यंता भाव कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव ये दोनों ऐसे संसर्गा भाव हैं जो तीनों कालों में नहीं रहते हैं। प्राग भाव अनादि तो है, अतीत काल में तो रहा, किंतु प्राग भाव उत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाता है, कार्य की उत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाता है, प्रतियोगी की उत्पत्ति के बाद नष्ट हो जाता है। अतः प्राग भाव अनंत नहीं है, अर्थात भविष्य में नहीं रहता है। और उसी तरह ध्वंसा भाव अथवा प्रध्वंसा भाव वह अनंत तो है, अर्थात भविष्य काल में तो रहता है, किंतु वर्तमान जब प्रतियोगी विद्यमान रहता है तो उसका ध्वंसा भाव नहीं रहता है। इसलिए वर्तमान काल में अथवा अतीत काल में प्रध्वंसा भाव नहीं रहता है, भविष्य काल में रहता है। प्राग भाव अतीत में रहता है, कदाचित वर्तमान में भी रहता है, किंतु भविष्य में नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव हैं, ये जो दोनों संसर्गा भाव है वो तीनों कालों में नहीं रहते हैं, अर्थात अतीत में, वर्तमान में एवं भविष्य में, तीनों कालों में नहीं रहते हैं। किंतु अत्यंता भाव एक ऐसा संसर्गा भाव है जो कि तीनों कालों में रहता है, अर्थात नित्य है। तो इस प्रकार से अत्यंता भाव का यहाँ लक्षण कहा गया नित्यत्वे सति संसर्गा भावत्वम। अब यदि हम केवल संसर्गा भावत्वम को लक्षण मानेंगे तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। यदि केवल नित्यत्व को ही हम मानेंगे तो फिर आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए दोनों नित्यत्वे सति संसर्गा भावत्वम को लक्षण माना जाता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि तादात्म्य से भिन्न जो संबंध है, उस संबंध से अवच्छिन्न जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता का निरूपक जो अभाव है, उस अभाव को संसर्गा भाव कहते हैं। उनके मत में ध्वंस और प्राग भाव की प्रतियोगिता किसी भी संसर्ग से अवच्छिन्न नहीं होती है, अतः ध्वंस और प्राग भाव उनके मत में संसर्गा भाव नहीं है। तो संसर्गा भाव के विषय में कुछ मतभेद है। जो लोग
तादात्म्य से भिन्न संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभाव को संसर्गाभाव कहते हैं। उनके मत में प्राग भाव और ध्वंस, इन दोनों की प्रतियोगिता किसी भी संसर्ग से अवच्छिन्न न होने के कारण यह दोनों संसर्गाभाव नहीं होते। वस्तुतः ध्वंस और प्रागभाव की जो प्रतियोगिता है वो किसी संबंध से अवच्छिन्न नहीं होती है, इसलिए इनको संसर्गाभाव वे नहीं कहते। अतः लक्षण में त्रैकालिक पद केवल स्वरूप कीर्तन पर रखा, इसलिए केवल अब संसर्गाभाव से किसको लिया जाए, तो संसर्गाभाव से अब हम केवल अत्यंताभाव को ही ले सकते हैं, क्योंकि संसर्गाभाव ध्वंस भी नहीं है, प्रागभाव भी नहीं है, अन्योन्याभाव भी नहीं है। यद्यपि अन्योन्याभाव की प्रतियोगिता संबंधावच्छिन्ना होती है, प्रागभाव की और प्रध्वंस की प्रतियोगिता, प्रध्वंसाभाव की प्रतियोगिता किंचित संबंधावच्छिन्ना न होने पर भी अन्योन्याभाव की जो प्रतियोगिता है वह संबंधावच्छिन्ना है। किंतु क्या संबंध वहां प्रतियोगिता का, कौन सा संबंध अवच्छेदक है प्रतियोगिता का, तो अन्योन्याभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध तादात्म्य संबंध होता है। और हम संसर्गाभाव उस अभाव को कहते हैं जो तादात्म्य से भिन्न संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता का निरूपक अभाव हो। जैसे भूतल में घट का अभाव संयोग संबंध से है, तो यहाँ पर जो है घटाभाव की जो प्रतियोगिता है वह घट में है और प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध संयोग संबंध है। तो संयोग संबंध तादात्म्य से भिन्न संबंध है, अतः तादात्म्य से भिन्न जो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव घटाभाव है वह अत्यंताभाव कहलाएगा। उसी प्रकार समवाय आदि संबंध से भी जो पदार्थों का अभाव रहता है तो वह सभी अभाव अत्यंताभाव कहलाता है। तो इस तरह से जो है संसर्गाभाव को यदि हम इस प्रकार परिष्कृत करेंगे कि तादात्म्य भिन्न संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव संसर्गाभाव, तो ऐसी स्थिति में फिर लक्षण जो है त्रैकालिक संसर्गाभाव, इस लक्षण में त्रैकालिक पद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल संसर्गाभावत्वम अत्यंताभावस्य लक्षणम, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। क्योंकि अब संसर्गाभावत्व ध्वंस में और प्रागभाव में नहीं है, क्योंकि इनके मत में जो ध्वंस और प्रागभाव की प्रतियोगिता है वो किंचित संबंधावच्छिन्ना है ही नहीं। तो जब किंचित संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता नहीं है तो तादात्म्य भिन्न संबंधावच्छिन्ना भी प्रतियोगिता नहीं होगी। अतः प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव इस मत में संसर्गाभाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो त्रैकालिकत्व विशेषण दिया गया है प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव में अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए, उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। केवल संसर्गाभावत्वम को ही हम अत्यंताभाव का लक्षण कह सकते हैं। अन्योन्याभाव में इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि अन्योन्याभाव की जो प्रतियोगिता है वो तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना ही होती है, तादात्म्य भिन्न संबंधावच्छिन्ना नहीं होती है, इसलिए अन्योन्याभाव में भी लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। अतः संसर्गाभावत्वम अत्यंताभावस्य लक्षणम, इस प्रकार लघुभूत लक्षण उनके मत में निष्पन्न होता है। तो फिर प्रश्न होता है कि जब ऐसा लघु लक्षण संभव ही था तो फिर आचार्य ने त्रैकालिक पद क्यों दिया लक्षण में? तो इस प्रश्न का उत्तर वे ऐसा देते हैं कि यहाँ पर जो त्रैकालिक पद है वो लक्षण घटकतया प्रविष्ट नहीं है, अभी तो त्रैकालिक पद स्वरूप कीर्तन परक है, अर्थात अत्यंताभाव त्रैकालिक होता है, तीनों कालों में होता है, नित्य होता है। इस विषय को बताने के लिए आचार्य ने लक्षण में त्रैकालिक पद दिया है। यह लक्षण घटक नहीं है अपितु स्वरूप कीर्तन परक है। इस वाक्य में जो त्रैकालिक पद है वो स्वरूप कीर्तन परक है उनके मत में। तो इस प्रकार से हम त्रैकालिक पद को स्वरूप कीर्तन परक कह सकते हैं। तो अत्यंताभाव की प्रतीति कैसे होती है? तो यथा भूतले घटो नास्ति, इस प्रकार की प्रतीति हमें अत्यंताभाव की प्रतीति कहलाती है। जैसे कोई भी पदार्थ, कोई द्रव्य यदि कहीं नहीं है, जैसे इस भूतल में घट नहीं है, घट का अभाव है, तो इस प्रकार की जो प्रतीति है भूतले घटो नास्ति, इस प्रकार की जो प्रतीति है वह अत्यंताभाव की प्रतीति होती है। तो प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव, इन तीनों अभावों का निरूपण हो चुका है। अब जो चतुर्थ अर्थात अंत्य जो अभाव है अन्योन्याभाव, उसका निरूपण हम ग्रंथ के क्रम के अनुसार करेंगे। आचार्य कहते हैं कि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव अन्योन्याभाव,
अर्थात जिस अभाव की प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न होती है, ऐसे अभाव को हम अन्योन्याभाव कहते हैं। तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता के निरूपक अभाव को अन्योन्याभाव कहते हैं। अब ये जो तादात्म्य संबंध है ये क्या है और ये किनके मध्य होता है तादात्म्य संबंध? तो तादात्म्य संबंध का कोई अर्थ विशेष है नहीं। तादात्म्य का अर्थ होता है तदात्मता, तदात्मता, बस यही तादात्म्य है। मतलब उस तत्स्वरूपता, उसका ही स्वरूप होना, यही तादात्म्य है। तादात्म्य कोई भिन्न संबंध ऐसा कुछ मतलब अतिरिक्त वृत्ति नियामक संबंध के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है। किसी भी वस्तु का उस वस्तु के साथ तादात्म्य संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, एक ये घट है, इस घट का यहाँ पर मान लीजिए एक घट है, ये दो घट है, तो इस घट का इस घट के साथ कुछ दूसरा संबंध होगा, समानाधिकरण्य हो सकता है। मान लीजिए दोनों में संयोग है तो संयोग हो सकता है। तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ तो अनेक संबंध होते हैं, किंतु इस वस्तु का इसी वस्तु के साथ क्या संबंध है? तो उस संबंध को हम तादात्म्य संबंध कहते हैं। तो इस वस्तु का तादात्म्य संबंध इसी वस्तु के साथ है, इस वस्तु का तादात्म्य संबंध इसी वस्तु के साथ है। इसी प्रकार संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनका अपने में ही तादात्म्य संबंध होता है। स्व का स्व में तादात्म्य संबंध होता है। हर वस्तु का उन अपने साथ भी एक संबंध है, वह संबंध है तादात्म्य संबंध। तो अब तादात्म्य संबंध से कोई भी वस्तु अपना ही संबंधी होता है, तो उस वस्तु का अभाव, तादात्म्य संबंध से उस वस्तु का अभाव अन्य सभी वस्तुओं में उस वस्तु को छोड़ करके बाकी सभी वस्तुओं में रहेगा। जैसे तादात्म्य संबंध से घट, ये जो घट है वो इसी घट का संबंधी है, तो तादात्म्य संबंध से इस घट का अभाव, इस घट को छोड़ करके संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में तादात्म्य संबंध से घट का अभाव रहता है। क्योंकि तादात्म्य संबंध से घट घट में ही रहता है, अतः तादात्म्य संबंध से घट का अभाव घट को छोड़ करके, उस वस्तु को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं में रहता है। अर्थात जो घट का अन्योन्याभाव है, तादात्म्य संबंध से अभाव को ही हम अन्योन्याभाव कहते हैं। तो घटनिष्ठ तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक जो अभाव है वह घट को छोड़ करके संसार के सभी पदार्थों में रहता है। अर्थात घट का, इस घट का भेद, इस घट का अन्योन्याभाव का अर्थ है भेद। तो इस घट का जो भेद है, इस घट का जो भेद है वो इस घट को छोड़ करके बाकी सभी घटों में इस घट का भेद, यह इस घट से भिन्न है, यह इस घट से भिन्न है, यह घट छोड़ करके बाकी संसार के सारे पदार्थ इस घट से भिन्न होंगे। यह घट इस घट से भिन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस घट में इस घट का तादात्म्य संबंध है। तो तादात्म्य संबंध से इस घट का जितना जो अभाव है वही अभाव अन्योन्याभाव कहलाता है। इसी को कहते हैं तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। तो इस प्रकार से लक्षण में हमें तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्वे सति अभावत्वम, इस प्रकार दो दल हमें लक्षण से इस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। तो अन्योन्याभाव का ये लक्षण है। अब यदि हम विशेषण दल को नहीं रखेंगे, केवल अभावत्व को ही लक्षण बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अभावों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब यदि विशेष्य दल नहीं रखेंगे, अर्थात तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्वम, इतना ही लक्षण रखेंगे, तो घटाभाववान न, इस प्रकार की जो प्रतीति है, उस प्रतीति से सिद्ध जो घट स्वरूप जो भेद है वह उसमें अतिव्याप्ति होने लगेगी। उसके लिए हमको विशेष्य दल भी देना, अर्थात भाव भिन्नत्व रूप अभावत्व का निवेश लक्षण में किया गया है। तो इस प्रकार से अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि अन्योन्याभाव के लक्षण में दो दल है। एक है तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व अथवा प्रतियोगिता निरूपकत्व, और दूसरा है अभावत्व। यदि हम अभावत्व दल को नहीं देंगे,
केवल तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपकत्व इसी दल को रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में घटाभावमान न इस प्रकार की जो प्रतीति है, अर्थात घटाभावाश्रय प्रतियोगिक जो भेद है, घटाभावमान न इत्याकारक जो प्रतीति है, इस प्रतीति में जो भेद है वह भेद किम रूप है, तो वो घट स्वरूप है। क्योंकि घट जहां रहता है वहां घट का अत्यंता भाव नहीं रहता है। घट के अत्यंता भाव का जो आश्रय होता है, घटाभावमान जो होता है, भूतल आदि, तद भेद घट स्वरूप है। तो ऐसी स्थिति में घटाभावाश्रय का जो भेद है उसके घट स्वरूप होने के कारण उस घट स्वरूप भेद में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। चूंकि वो भेद है, अतः वह तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपकत्व उस भेद में है। घटाभावमान न इत्याकारक प्रतीति में जो नए पद बोध्य जो भेद है वह भेद तादात्म्य घटाभावनिष्ठ तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का निरूपक है। तो घटाभावन न अथवा घटाभावमान न इत्याकारक जो भेद है उसमें तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपकत्व भी है, और चूंकि वह घट रूप है अतः उसमें घट रूप जो भेद है, अर्थात भाव रूप जो भेद है, घट रूप जो भेद है, उसमें अतिव्याप्ति होने लगेगी भेद के लक्षण की। अतः उस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए लक्षण में अभावत्व इस विशेष्य दल का भी निवेश करना आवश्यक है। जब हम अभावत्व दल का निवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में अभावत्व का अर्थ है भाव भिन्नत्व। तो चूंकि घट स्वरूप जो भेद है वह भाव भिन्न भेद नहीं है, अतः अभावत्व इस विशेष दल के न रहने के कारण उसमें अतिव्याप्ति लक्षण की नहीं होती है। तो इस प्रकार से तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपकत्वे सति भाव भिन्नत्वम अन्योन्याभावस्य लक्षण, इस प्रकार ग्रंथ में लक्षण का अभिप्राय होता है। अन्योन्याभाव की प्रतीति कैसे होती है, तो यथा घटः पटो न भवति, आचार्य कहते हैं घटः पटो न भवति, घट का भेद, इस प्रकार से नए की प्रतीति, दो समानाधिकरण पद नए के समभिव्याहार में हो तो उस नए से जो है भेद की प्रतीति होती है। ये जो अन्योन्याभाव है इसी को भेद भी कहते हैं। तो भेद की प्रतीति कैसे होती है, घट पट नहीं है, घट से भिन्न पट है, इस प्रकार से अन्योन्याभाव की प्रतीति हमें होती है। तो इस प्रकार से ग्रंथ के क्रम के अनुसार चारों अभावों का निरूपण यहाँ संपन्न हो चुका है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव एवं अन्योन्या भाव। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान की समाप्ति यहीं पर होती है। धन्यवाद।